अगर हमारी नियुक्ति अवैध पाई गई, अगर हमारी नियुक्ति गलत हुई तो मैं फांसी लगा लूंगा। लेकिन अगर हमारी नियुक्ति वैध पाई गई तो ऐसी स्थिति में भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी विजया जाधव को बर्खास्त करना चाहिए। अगर बर्खास्त नहीं किया गया तो वे अभी तो न्यायालय में गए हैं और उन्हें उम्मीद है कि न्यायालय से उन्हें काफी न्याय मिलने का उम्मीद है और उन्हें न्याय मिलेगा। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। मैं आपको बता दूं कि विजया जाधव आज की तारीख में नगर विकास विभाग रांची में बतौर निदेशक काम कर रही हैं प्रशासनिक भवन में, और एक समय में वे गिरिडीह में अनुमंडल पदाधिकारी के साथ साथ वे नगर निगम में नगर आयुक्त के पद पर कार्यरत थी। तब वे वहां अपने अधीनस्थ काम करने वाले स्वच्छता निरीक्षक अजीत कुमार राय से कई ऐसे अवैध वसूली करवाने का काम प्रयास किया, कई ऐसे गलत काम करवाने का प्रयास किया। कुछ दिनों तक उसने किया नौकरी के डर से, लेकिन जब उसका दिल गवारा नहीं किया, जब उसको लगा कि ये गलत है तो उन्होंने विरोध किया और अजीत कुमार राय ने स्पष्ट कर दिया कि मैडम, मैं इस तरीके काम नहीं करूंगा। मजे की बात तो यह है कि जब वह इनकार किया तो न केवल उसको सस्पेंड किया, न केवल मानसिक रूप से प्रताड़ित कराया गया, बल्कि उसे बर्खास्त भी करा दिया गया, यह आरोप लगाकर कि उसकी नियुक्ति ही अवैध है, जबकि उसकी नियुक्ति वैध है। इस मामले को लेकर न केवल कोर्ट बल्कि कई वरीय पदाधिकारियों ने जांच के बाद यह स्पष्ट कर दिया था कि नियुक्ति कहीं से भी अवैध नहीं है, अजीत राय की पूरी सर्टिफिकेट सही है। ऐसी स्थिति में हम अजीत कुमार राय से हम कई बार बातचीत किया हमने, और कई मुद्दे पर हमने बातचीत किया। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा और ऐलान भी किया कि अगर उनकी नियुक्ति वैध हुई तो विजया जाधव को बर्खास्त कर देना चाहिए सरकार को। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि विजया जाधव जब गिरिडीह में थी तो अवैध वसूली के लिए वे अलग से एक निजी आदमी रखी थी और वही अवैध वसूली करता था। सुप्रीम कोर्ट का ये जो है सो फैसला दिया है, किसी भी कर्मचारी के लिए उसका बर्खास्तगी एक मौत का फरमान होता है। और मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस पर हमारे माननीय जो हमारे सचिव महोदय हैं श्री वो चौबे जी ने भी अनुमोदन किया है, जबकि मैंने विनय कुमार चौबे को अनेकों पत्र दिया था। तो चौबे जी एपेलिएट कोर्ट हैं, उनको अपील में सुनना चाहिए था, लेकिन ये मैडम अपने प्रभाव से जाके धोखा से उनसे दस्तखत भी करवा के सत्यापन करा के ले आई। और मैं यह समझता हूं कि इन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चलेगा, 100% चलेगा। मैं अगर भ्रष्टाचार में इनके साथ लिप्त रहता, मैं इनको 8 लाख रुपया जो 2 लाख इनको दिया हूं, 8 लाख की डिमांड थी इनकी, अगर मैं पैसा इनको दे दिया रहता तो आज मुझे 5 साल का एक्सटेंशन भी मिल गया रहता और शान से मैं यहाँ पर रहता और कमाता। जो भ्रष्टाचार लोग बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचारी मैंने लिख के दिया था, उन पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। गिरिडीह में जब ये थी तो गिरिडीह में रहते हुए इन्होंने कितने का वसूली किया होगा? गिरिडीह में रहते हुए, वो भी आपके माध्यम से? मेरे माध्यम से तो यह बात मैं बहुत ही से नहीं कह सकता हूँ, चूँकि इनका जो मामला था, इनका एक आदमी आता था और एक आदमी जो है सो उनके साथ में कई बार जो है सो साथ में गया था, और चूँकि मैं लोकल था इसीलिए ये पैसा के देन लेन में ये पैसा अनऑफिशियल रहता था और लिफाफा में उनको मिलता था। मैं सिर्फ वहाँ साथ में रहता था और इनको देता था। मैं यह विश्वास के साथ कहता हूँ कि उस आदमी के थ्रू ही इनके द्वारा सारा कलेक्शन गिरिडीह में करोड़ों करोड़ रुपया का किया गया है। और जो है सो बरही में एक मकान बनाया गया है बहुत बड़ा, जो लाखों लाख रुपए का है। अगर सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए
तो मैं पहला समझता हूं कि जो आईएएस बर्खास्त होगी वो है श्रीमती विजया जाधव। जो भ्रष्टाचार में अगर किसी को अगर बर्खास्तगी पहला झारखंड में होगा तो श्रीमती विजया जाधव का होगा। इतना भ्रष्ट पदाधिकारी मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा था। क्या इस मामले की आप जांच चाहते हैं या फिर कोर्ट में आपने अपील किया है? मैंने कोर्ट में तो लास्ट में अपील किया है कि जब मेरे मुख्य सचिव महोदय के इज्जत को बट्टा लगा दिया, मेरे सचिव महोदय के इज्जत पर बट्टा लगा दिया, बिहार सरकार के आदेश पर इन्होंने बट्टा लगा दिया, हमारे उच्च न्यायालय के आदेश को इन्होंने टोकरी में फेंक दिया, हमारे सिविल कोर्ट के आदेश को इन्होंने टोकरी में फेंक दिया, यहाँ के माननीय डीसी जितने डीसी थे उनके आदेश को इन्होंने टोकरी में फेंक दिया और झूठा केस कर दिया और कोई बोलने वाला नहीं था। तब मैं जाके लास्ट में जब मुझे कहीं से न्याय नहीं मिला तब मैं न्यायालय गया। मैं मांग करता हूं कि अगर सीबीआई से इनकी जांच कराई जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं अगर ऐसे आईएएस पदाधिकारी रहे तो मैं समझता हूं कि न्याय लगता है कि मर जाएगा और यह जो है हवा जो चलेगी वो पूरा कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी फैलाएगी। विजया जाधव जैसे सरीखे अगर पदाधिकारी जो न्याय के पद पर बैठ के अन्याय कर रही है और हमारे मुख्यमंत्री के नाक के नीचे कर रही है, मैं मुख्यमंत्री से भी आग्रह करूंगा कि इसकी जांच कराई जाए। अगर ताकत है किसी को तो मैं चैलेंज करता हूं कि विजया जाधव का मेरे नियुक्ति को अगर अवैध अगर साबित कर देगा मेरे नियुक्ति को तो मुझे फांसी की सजा दे दिया जाए, और मेरा नियुक्ति अगर अवैध साबित नहीं हुआ तो विजया जाधव को बर्खास्त किया जाए। तो आपने देखा विजय जाधव जी के करतूतों का कमाल, और यह आक्रोश केवल उनके कार्य प्रणाली के कारण हुआ है, पनपा है। कम से कम एक आईएएस अफसर जिनकी पहली प्रतिनियुक्ति फर्स्ट पोस्टिंग इनकी गिरिडीह में थी एज एसडीओ, उसी समय इन्हें नगर आयुक्त का भी पदभार मिला। ईमानदारी से अगर काम करती तो शायद यह आक्रोश नहीं झेलना पड़ता। और यह केवल स्वच्छता निरीक्षक की ही तरफ से आक्रोश नहीं है, यह आक्रोश यहाँ के लोगों से भी देखने को मिला है। मैं धन्यवाद देता हूँ अजीत राय जी को कि इन्होंने कमर कस लिया है, या तो इन्हें न्याय मिले या फिर ये और भी आगे कुछ कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब ये देखना है कि उच्च न्यायालय से इन्हें कितनी राहत मिलती है और कितना न्याय मिलता है। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।